औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने इंग्लिश वोकैब की A to Z सीरीज शुरू की थी। इसका जो है आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4 इससे पहले हो गए, उनमें हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ाबेट ए के वर्ड्स पढ़े थे। तो आज हमने 5वीं वीडियो शुरू की है, उसमें हम अल्फ़ाबेट बी के वर्ड्स पढ़ेंगे। तो इसका बी का जो है ये पार्ट 1 है, मतलब हम बी आज से ही शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले ए वर्ड नहीं देखा तो जाकर ए वर्ड देख लें। तो चले शुरू करते हैं बी से। तो सबसे पहले है हमारा जो वर्ड है बाक। एल जो है वो साइलेंट है तो इसको पढ़ते हैं बाक। बाक का मतलब क्या होता है, इनकार करना। इनकार करना, इसकी इंग्लिश से सिनोनिम्स क्या होंगे, उर्दू मतलब इसका इनकार करना है तो सिनोनिम्स वगैरह होते हैं रिफ्यूज टू प्रोसीड, कोई चीज़ कोई काम करने से इनकार कर देना, टू डू समथिंग, रेजिस्ट, एसक्यू। ठीक है, ये एसक्यू जो है ये NTS और FPSC दोनों में आया हुआ है, PPSC में भी आया हुआ है। तो एसक्यू का मतलब क्या होता है, बाक करना, रिफ्यूज़ करना, रेजिस्ट करना, किसी काम को करने से इनकार करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड नंबर 2 है जो अल्फ़ाबेट बी के हैं। तो इसमें है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब जो होता है मेहरबान होता है। एक बात आप याद रखें, जिधर भी आपको बेनी आ गया ना, बेनी ये पॉजिटिव वर्ड है, ये रूट वर्ड है बेनी। तो जिधर भी बेनी आ गया इसका मतलब होगा काइंड है, गुड है, अच्छे दिल वाला है। ठीक है, अच्छे के सेंस में होगा। तो इसके सिनोनिम्स हैं काइंड, गुड, ह्यूमन, मतलब जो है वो हमदर्दी वाला है। फिलैंथ्रोपिक, ये जो होता है फिलैंथ्रोपिक जो होता है ना, वो इंसान से मोहब्बत जो लोग करते हैं उसको कहते हैं, जो चीज़ इंसान से मोहब्बत करती है, मैन लविंग कह सकते हैं इसे। ये जो आया हुआ है वन वर्ड में आता रहता है अक्सर। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक वगैरह। उसके बाद हमारे पास वर्ड नंबर 3 है बैटर्ड। बैटर जो होता है, मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं तुम्हें बैट से मार मार के तबाह कर दूंगा, जख्मी कर दूंगा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब जो उर्दू मतलब होता है तबाह करना, मारपीट करना, नुकसान करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डिस्ट्रॉयड, डैमेज, बीटन। ठीक हो गया, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, बैटर को मैं तुम्हें बैट से मार मार कर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डैमेज कर दूंगा, पीट दूंगा। ठीक है, उसके बाद है वर्ड नंबर जो हमारे पास 4 है वो है बेलफुल। बेलफुल का मतलब जो होता है वो तबाह होना है। अगर इसकी बेल होगी ये हमें तबाह कर देगा। ठीक है, मतलब जो डेंजरस होता है, इस सेंस में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, बेलफुल। ओमनियस है, हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, पेरिलस। पेरिलस का मतलब जो होता है ये डेंजरस भी होता है। ठीक है, डेंजरस, हार्मफुल, ये आप रख सकते हैं। पेरिलस बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये याद रखें। हम पी में भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी आप लोगों ने ये याद रखना है। इसका मतलब होता है बेलफुल, हार्मफुल, डेंजरस। मेनेकिंग है, उसके बाद सिनिस्टर है, ब्लीक है। ब्लीक जो होता है वो क्या होता है, डेंजरस होता है। और उसके बाद क्या होता है, हार्मफुल होता है, पेरिलस होता है। ये वर्ड आप लोगों ने यहाँ से भी, ये नहीं है कि ये वाला वर्ड ही आएगा, आप लोगों को ये वर्ड भी आ सकता है, इसका सिनोनिम भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जो होता है 5 नंबर पे हमारे पास वर्ड जो है वो बॉन्डेज है। बॉन्डेज, ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, इसका मतलब जो उर्दू मतलब होता है गुलामी, कैद। ठीक है, ये कैद लिखा हुआ है, कैद वगैरह। और उसके बाद हमारे पास है वर्ड कैप्टिविटी। ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैप्टिविटी। ठीक है, इसकी बी में और सी में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैप्टिविटी का। लेकिन इसके साथ याद रखना है, एक होता है कैप्टिवेटिव। कैप्टिवेटिव, ठीक हो गया, उसका मतलब होता है अट्रैक्टिव। उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। कैप्टिविटी या कैप्टिव जो होता है, कैप्टिव गुलाम होता है, कैप्टिविटी जो होती है वो गुलामी होती है। हॉस्टेज आ गया, इम्प्रिजनमेंट आ गई, इनकॉर्सिरेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, ये गुलामी होता है। ये कैप्टिविटी भी आया हुआ है, इनकॉर्सिनेशन भी आया हुआ है और हॉस्टेज भी आया हुआ है, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास वर्ड नंबर है 6, बिलाए। बिलाए, तो इसका मतलब क्या होता है बिलाए का, इसका मतलब होता है तजाद होना। मतलब कोई चीज़, कोई आर्गूमेंट है, उसमें क्या है, तजाद है, सही है, गलत है, मतलब कंफ्यूज हैं आप, तो आपको लगता है ये झूठा है। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, कंट्राडिक्ट, मिस रिप्रेजेंट करना, डूबियस। डूबियस का मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है। डूबियस वो चीज़ होती है जिसके बारे में आपको डाउट हो, शक हो, उसको कहते हैं डूबियस। उसके बाद होता है बोस्ट।
बोस्ट करना, हौसला अफजाई करना। ये बोस्ट जो होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, प्रोपेल करना, स्पीड अप करना। अब स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को आप इंस्टिगेट करना भी कह सकते हैं। इंस्टिगेट करने का मतलब ये होता है ना, किसी को उकसाना वगैरह, उस सेंस में भी स्टिमुलेट यूज होता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में किसी को हौसला देना, किसी को हौसला अफजाई करना, मतलब उसको बढ़ावा देना कि ये तुम अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, ठीक है, इस तरह आगे जारी रखो। उसके बाद हमारे पास वर्ड नंबर 8 है। वर्ड नंबर 8 जो है हमारे पास क्या है, बिसीज। बिसीज आपने पढ़ा होगा, मुहासरा करना। अब मेरी तरह कुछ लोगों की उर्दू कमज़ोर होती है, उनको ये भी नहीं पता मुहासरा करना क्या होता है। तो मुहासरा करना ये होता है कि किसी जगह को घेर लेना, ठीक है, आप कह सकते हैं घेर लेना। मुहासरा कर लेना मतलब इर्द गिर्द जो है वो जाके जमा हो जाना, उस चीज़ को कहते हैं मुहासरा कर लेना। ये अटैक के सेंस में भी यूज़ होती है, ठीक है, अटैक करना, ओवरवेलमिंग, ठीक है, क्राउड इन, उसके बाद सराउंड करना, बैलियगर और सरकमवेंट, ये दोनों वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मुश्किल है लेकिन पीपीएचसी के पास पेपर से मैंने लिए हुए हैं। बैलियगर एंड सरकम, ये CIR है, CIR, सरकमवेंट, ये आपने ये याद रखने हैं। बिसीज का मतलब वैसे क्या होता है, सराउंड करना, लेकिन इसके सिनोनिम्स में कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, बेलिएगर और सिरकमवेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्ड नंबर 9, बूस्ट, BOAST, बूस्ट। बूस्ट क्या होता है, मतलब डींगे मारना, या फिर हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना छोड़ रहा है, मतलब लंबी लंबी छोड़ रहा है, तो उसको कहते हैं बूस्ट करना। सेल्फ प्रेज करना, एक मुहावरा भी है, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। और इसके साथ सिनोनिम्स, उसका मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान, इस तरह आप ले सकते हैं। और जेक्टिटेशन, ये भी सिनोनिम्स में, इसके सिनोनिम, ये सिनोनिम्स आया हुआ था और उसके जो है वो जो आंसर था उसमें सेल्फ प्रेज था। जेक्टिटेशन ये लाजमी याद रखना है, ये आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है बेनी डिक्शन। 10 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है बेनी। बेनी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, ये देखें ऊपर मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया हुआ है, ये बेनी लेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने बेनी का मैंने क्या बताया था, गुड, मतलब अच्छा, जो चीज़ें अच्छी होती हैं, गुड होती हैं, उनको कहते हैं बेनी, ठीक है। और बेनिडिक्शन जो हमारे पास आ गया, इसका मतलब है ब्लेसिंग, ठीक है, और प्रेयर्स, दुआए हिफाजत आप कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 11 वर्ड है बेवी। बेवी किसे कहते हैं, बेवी कहते हैं झुंड को, जो मतलब ग्रुप होता है, कोई भी लार्ज ग्रुप होता है उसको बेवी कहते हैं। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती हैं PPSC, FPSC, AJKPSC में, उनमें आया हुआ है, ठीक है, बेवी। उसमें दिया हुआ था ग्रुप लार्ज ग्रुप को कहते हैं बेवी। उसके बाद हमारे पास आ गया बर्ड्स आर अदर एनिमल दैट स्टे क्लोज टुगेदर। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास वर्ड नंबर 12 है बिल्क, ठीक है। बिल्क जो होता है क्या करता है, धोखा देना, किसी को धोखा देना, स्विंडल करना, डिफ्रॉड करना, उसके बाद चीट करना, डिसीव करना, ट्रिक करना। उसके बाद हमारे पास है वर्ड नंबर 13 बिलीथ, ठीक है। बिलीथ का मतलब क्या होता है, खुशी, बेफिक्री, मतलब इसका हम ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी कि आप सब कुछ भूल जाओ, उसको कहते हैं बिलीथ। जॉयस है, मैरी, मैरी भी किसको कहते हैं, हैप्पीनेस को कहते हैं। उसके बाद जो होता है एक्सेसिवली केयर फ्री, इसको भी कहते हैं बिलीथ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वर्ड नंबर 14 जो है वो हमारे पास क्या है, बैरन। बैरन किसे कहते हैं, बंजर को कहते हैं। इनफर्टाइल है, अनप्रोडक्टिव है, इनफिकेंट है। ये हमने वर्ड ए में एक वर्ड पढ़ा था एरिड, उसमें मैंने आपको सब पढ़ाए थे। एक मैंने इनफिकेंट के बारे में आपको बहुत दिलचस्प बात बताई थी, वो क्या थी, तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी ये वर्ड वाली तो उसके वो 4 पार्ट देख लें, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी इनफिकेंट के बारे में, ठीक है। बैरन है, फ्रूटलेस है, ड्राई है, एरिड है, पॉज्ड है, नुगेटरी, ये आया हुआ वर्ड है, ठीक है, नुगेटरी है। उसके बाद हमारे पास वर्ड नंबर 50 है बोस्टर, ठीक है। बोस्टर, बोस्टर जो होता है सहारा, या फिर तकिए वगैरह को भी कहते हैं, कशन वगैरह नहीं होता, और उसको कहते हैं स्पोर्ट स्टैंड करना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो करना है स्पोर्ट, वो तकिया वगैरह भी हमें जाता है ना जो सहारा देता है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं बोस्टर। स्पोर्ट करना, स्टैंड करना, इसको कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 15 वर्ड्स बी के। बी अल्फ़ाबेट हमने शुरू किया हुआ है, उसके जो पार्ट 1 है, अगर वीडियो जो है ये सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 है, अगर आपने 4 वीडियो पहले नहीं देखी जाकर वो देख लें, वो अल्फ़ाबेट ए के मुतालिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।